कुंड देता है। जो भी श्रद्धालु वहाँ पे जाता है एक लकड़ी जरूर जलाता है, मतलब चढ़ाता है हवन में। तो फिर पांडव लोग त्रिजुगी नारायण पधारे। बाबा त्रिजुगी नारायण से आगे बढ़कर केदार नाम के जंगल में आ गए। इस जंगल में, ये पहले जंगल हुआ करता था, तो जैसे ही पांडव लोग त्रिजुगी नारायण पधारे, उन्होंने वहां भी तपस्या की। उनको फिर देववाणी हुई, आप केदारनाथ नाम के जंगल में जाइए, वहां भोले शंकर आपको अवश्य दर्शन देंगे। तो पांडव लोग जैसे ही यहाँ पधारे, बाबा ने कई माया रूपी भैंसों का रूप धारण कर दिया। उनमें से एक माया रूपी भैंस शिव शंकर भैंस थी। वो बाबा उन माया रूपी भैंसों के बीच में छुप गए, और जिससे कि पांडव लोग उनको पहचान ना सके। तो पांडव लोग यहाँ पधारे, उन्होंने देखा इस जंगल में इतनी सारी भैंसें कैसे, माया रूपी भैंसें, कहीं ना कहीं बाबा हमारे साथ कुछ न कुछ छल कर रहे हैं। तो फिर भीम जी ने एक मेरु और सुमेरु पर्वत पे पांव फैलाए और पांडवों से कहा कि मेरे पांव के नीचे से इन सारी माया रूपी भैंसों को आगे बढ़ाओ। इनमें से जो भी माया रूपी शिव शंकर भैंस होगी वो हमको अवश्य दर्शन देगी। लास्ट में पता चल जाएगा कौन सी माया रूपी भैंस है। सारी भैंसें आगे बढ़ती गई, उनमें से लास्ट माया रूपी शिव शंकर भैंस वो इधर उधर भटकने लगे। और जैसे ही भोले शंकर इधर उधर भटकने लगे, भीम जी नीचे आए और उनकी पूंछ पकड़ने की कोशिश करने लगे। बाबा इस स्वयंभू ज्योतिर्लिंग में समाने लग गए। तो जैसे ही बाबा इस स्वयंभू ज्योतिर्लिंग में समाने लगे, भीम जी ने उनकी पूंछ पकड़ ली और कहा, बाबा अगर आप हमको दर्शन नहीं दोगे तो मैं इस पृथ्वी के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। तो जैसे ही बाबा इस स्वयंभू ज्योतिर्लिंग में समाने लगे, उनका फ्रंट भाग पशुपतिनाथ काठमांडू में फेस का हिस्सा और बैक साइड पृष्ठ भाग के रूप में बाबा ने यहाँ पे दर्शन दिए और पांडवों को कहा कि आप इस स्वयंभू ज्योतिर्लिंग की पूजा करो और आपके सारे पितृदोष समाप्त हो जाएंगे। जो भी आपके पाप हैं वो सब कुछ समाप्त हो जाएंगे। और यहाँ पे घी का विशेष मातम है, क्योंकि पांडवों ने भैंस की पूंछ पकड़ी थी, शिव शंकर की माया रूपी भैंस की। तो पांडवों ने उसके बाद घी मला था, कहा था, ओम पापो हम पाप कर्माणाम पापात्मा पाप संभवा त्राईमाम पार्वती नाथ सर्व पापो हर सर्व कष्टो हर हर सर्व दुखो हर हर। तो तब पांडवों के सारे पाप यहाँ पे मुक्त हो गए और घी का विशेष मातम है। हमने भी पूजा अर्चना की, अभी हमें भी घी चढ़ाने के लिए कहा गया। ठीक है, तो उसके बाद और भी और सुना था प्रलय आने के बाद यात्रा कम हुई, ऐसा कुछ आपकी नजरों में? हाँ, 2013 में जो फ्लड आया था वो गांधी सरोवर से आया। गांधी सरोवर वहाँ का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि जो गांधी जी की जो अस्थियां थी वो विभिन्न पुण्य स्थानों पे विसर्जित की गई, इसीलिए वहाँ का गांधी सरोवर नाम पड़ा। और पहले वहाँ का नाम कहा जाता था चोरबट्टिया था। वो तालाब में बादल फटा या ग्लेशियर का टुकड़ा गिरा या क्या हुआ वो तो कोई नहीं बता सकता है मेरे देखने में। तो तब से आपदा आ गई थी और कई यात्री भी खत्म हो गए थे उस फ्लड सुनने में में। आया था कि यहाँ सब विनाश हो गया था, हाँ, खत्म हो गया, सिर्फ मंदिर को कुछ नहीं हुआ था। हाँ, मंदिर के पीछे भीम शिला आई, दिव्य शिला, उसी शिला ने 2 पार्ट में वाटर को डिवाइड किया, तो मंदिर सेफ रहेगी। ठीक है पंडित जी, डॉक्टर पंडित जी थे हमारे साथ, ये यहाँ के पंडित हैं, अच्छा लगा हमें बात करके। ठीक है, और